सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 5 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे स्क्वायर क्या होता है। ओके, तो देखो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूँ तो क्या होता है, किसी भी नंबर को जब मैं डबल कर दूँ तो वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। मैम कैसे होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो x को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ओके, वैसे ही मैंने क्या किया, 2 को डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 को मैंने क्या किया, डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर क्लियर है। ये जो 2 है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलते हैं। ओके, ये 2 क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, डिनोट होते हैं इससे। ओके, उसके बाद देखो ये तो समझ आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, जब मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कोई कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 2 का होगा। मैम 2 का होगा, देखो 2 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा। यानी 2 इंटू 2 में करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर करो। वैसे ही 9 किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। वैसे ही 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, यानी किसी भी नंबर को जब मैं डबल कर रही हूँ तो ये नंबर आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 25 किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके मैम, ये समझ आ गया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ओके, अब चलो रैंडम मैं कोई नंबर देती हूँ, जैसे मैं देती हूँ 81, तो क्या 81 परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब तुम लोग सोचो, अगर मैं बोलती हूँ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 9 जा 81, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये समझ आ गया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 5 हो गया, 6 7 8 27 29 30 31, बहुत सारे होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर बहुत सारे होते हैं, वैसे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि 5, अब देखो कोई भी नंबर को जब मैं डबल करती हूँ, ठीक है, स्क्वायर करती हूँ, तो क्या 5 आता है, नहीं आता है। जैसे कि मैं 1, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 9 आएगा। 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वैसे अगर मैं 6 के बारे में बात करूं, ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब आप डबल करते हो या स्क्वायर करते हो तो क्या वो 6 आता है, नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही 7, वैसे ही 8 9 तो होगा परफेक्ट स्क्वायर, वैसे ही 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 15 16 तो होगा, क्योंकि 16 क्या 4 का स्क्वायर होता है। फिर होगी 17 18 19 20, तो ऐसे करके क्या होंगे, बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ओके, तो ये समझ आ गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्क्वायर नंबर के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 20 तक लिख दिया है, तो मैं बताती हूँ। जिसमें को 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ओके, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 13 का 169। अब देखो 13 14 सिमिलर है, 169 1 9 को आगे कर दो 196, 15 का क्या हो जाएगा 225। ओके, फिर आते 16 पे क्या हो जाएगा 256। ओके, 256 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा 289। अब देखो नंबर क्या, यहाँ 5 के आगे कौन सा नंबर आता है 6, यहाँ पे 8 है, 8 के आगे कौन सा नंबर आता है 9। 18 का क्या हो जाएगा 324, 19 का क्या होगा 361, 20 का क्या हो जाएगा 400। ओके, तो मिनिमम 20 तक आप लोग को स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक तो समझ आ गया स्क्वायर नंबर क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो वो हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया स्क्वायर नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 और 9, यानी कि बोला कि बोल रहा मैं ऐसे बोल रही, ठीक है, बोल रहा है कि जो स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, वो किससे एंड होता है, वो एंड होता है 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से और 9 से। ओके मैम कैसे होता है एंड, अब देखो यहाँ पे तुम लोग देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारा स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब देखो इसकी लास्ट यूनिट प्लेस पे चले जाओ, वंस प्लेस पे, ये किससे एंड हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये बात करेक्ट है, ये 1 से एंड होगा। फिर इसके बाद बोला ये 0 से भी हो सकता है एंड, तो 0 से आ जाओ, ये 0 से भी एंड हो रहा है,
ये बात भी करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट कर दो। फिर आज जो 4, ये 4 से भी एंड होगा। 4 यहाँ पे देखो, ये 4 से एंड हो रहा है ना, 4 से, और भी देखो यहाँ पर भी 4 से एंड हो रहा है, यहाँ पर भी 4 से एंड होगा, तो ये बात भी करेक्ट है। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो किससे एंड होगा, ये सारे नंबर से एंड होगा। उसके बाद आ जाओ 5, क्या 5 से एंड हो रहा है, 5 5 5 5, ये रहा हो रहा 5 से एंड, ये रहा हो रहा 5 से एंड। उसके बाद आ जाओ 6 6 कहाँ गया, ये रहा 6 1, और भी 6 होगा कहीं पे, ये रहा 6, ये रहा 6, ठीक है। यानी कि 6 से भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और उसके बाद क्या बोला गया, 9 से भी एंड होगा, तो 9 से भी हो रहा है, देखो 9, ये रहा 9, और भी कहाँ गया, ये रहा 9, ये रहा 9, ओके। तो इसमें हम लोग को ये समझ आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, वो किससे एंड होते हैं, वो ये सारे नंबर से एंड होंगे, 0 1 4 5 6 और 9, ओके। तो यानी कि कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आ गया है, ठीक है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि वो स्क्वायर नंबर होगा। ऐसे तो 100% नहीं बोल सकते कि वो स्क्वायर नंबर ही होगा, कुछ केस में क्या होता है स्क्वायर नंबर नहीं भी रहता है, बट एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, ओके। उसके बाद आते हैं नन ऑफ द स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विद 0। अब इसमें बोल रहा है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है 2 3 7 8, ओके। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 2 3 7 8। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, क्या इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो 2 कहाँ आ रहा है, 2 तो किसी में नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे, 2 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा, देखो 3 कहाँ है, नहीं है ना 3, नहीं है 3। उसके बाद देखो 7 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं है। 8 आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आ रहा है ना, नहीं है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके एंड प्लेस पे क्या आएगा, एंड प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे 4 3 7 लिखा हुआ, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि आपको बताना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बस आप लोग एक चीज देख के समझ सकते हो। देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, और जब भी यूनिट प्लेस पे 7 आ गया तो ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 8 आ गया, जैसे मैं 3 3 8 लिखती हूँ, यूनिट प्लेस पे 8 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। फिर यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, जैसे मैं 4 7 2 2 आ गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 6 3 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, बस आपको क्या दिखना है, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8 आगे यूनिट प्लेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जैसे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो हम लोग इजीली वे में कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे निकाल के बताती हूँ। मुझे क्या करना है, जैसे मुझे 24 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 20 तक तो याद हो जाता है, और उससे अगर ज्यादा नंबर हो तो थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में, ठीक है। अब मुझे 24 का निकालना है, तो मुझे क्या करना है, पहले आप क्या करो 4, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 का 6 लिखो, कैरी क्या हो गया 1 आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 2 जा 16, 16 और 8 क्या हो जाएगा 17, तो 17 का 7 लिखो, कैरी 1 आ गया। फिर अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब मुझे क्या करना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और एक जो आपके पास है क्या हो जाएगा 5, तो 5 17 76, 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ फिर से, जैसे कि मुझे करना है 54 का स्क्वायर निकालना, ओके। अब देखो इतना किसी को याद रहता नहीं है, मुश्किल से 20 तक आप लोग को याद होगा, 20 या 30 तक, उससे ज्यादा किसी को भी स्क्वायर नंबर नहीं याद होता, तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपको क्या करना है, ये फर्स्ट डिजिट है, तो इसका क्या करना, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 कैरी 1, ओके, ये आ गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको क्या करना है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 4 जा 20, ओके। अब 20 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब 40 तो हो गया, अब एक जो आपने कैरी लिया है इसको क्या करना है ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो 41 का मैं 1 यहाँ पे लिखूंगी, कैरी क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, ओके। अब उसके बाद क्या करना, अब जो आपके पास 5 बच रहा था, 5 का क्या करना स्क्वायर करना, तो 5 5 जो क्या हो जाएगा 25। अब देखो 25 तो हो रहा था, और 4 क्या था आपके पास कैरी था। अब मुझे क्या करना है इस दोनों को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 29,
ओके, यानी कि 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2916। ओके, कितना इजीली देखो निकल गया है। ऐसे आप लोग 16 का भी निकाल सकते हो, 17 का भी निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। ओके, तो मैं एक दो क्वेश्चन देती हूँ, ये आप लोग को करना है। जैसे कि मैं देती हूँ यहाँ पे 74 का स्क्वायर आप लोग को निकालना है, फिर यहाँ पे 32 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये आप लोग को निकालना है स्क्वायर। अब तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, ये मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एनी नंबर हैविंग 1 और 9 इन इट्स वंस प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग विद 1। ओके, इसमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, वैसा नंबर लेना है जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 1 और 9 होना चाहिए। आपको वैसा नंबर लेना है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 1 और 9 होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना, उसका स्क्वायर करना है। जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो उसका स्क्वायर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके, फिर से मैं समझाती हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको लेना है वैसा नंबर लेना है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 1 हो और 9 हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 1, 9, 11, 19, 21। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है और 9 है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। देखो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। अब तुम लोग बोलोगे मैम इसका क्या यूज है। देखो बहुत बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है, जैसे कि दे दिया जाएगा, ऐसे मैं बोलूँ तो 729 दे दिया जाएगा। ओके, और आपसे बोला जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, आपसे बोला जाएगा आपको बताना है इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ओके, आपको बोल दिया जाएगा इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि मैंने बताया था कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है, जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके, अगर यहाँ पे कोई और नंबर हो जैसे 321 हो, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट प्लेस पे क्या, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया। उसके बाद मैं बताती हूँ ये वाला। अब देखो ये पार्ट क्या है। ठीक है, इसमें बोला गया एनी नंबर विच हैज 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस इट स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 6। ओके, इसमें बोला गया है कि वैसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 हो या 6 हो। ओके, वैसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 हो या 6 हो। ओके, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी, तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे 4 लिया मैंने, 4 को जब मैं स्क्वायर कर रही तो क्या आ रहा है 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। फिर मैं 16 का कर रही तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 24 में भी क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं 624। ओके, अब इसका स्क्वायर करना और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 है, और मैंने पढ़ा था जब भी 4 और 6 यूनिट प्लेस पे रहता है और उसका जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 6 ही आता है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 6 आएगा। ओके, तो ऐसे आप लोग इजिली बता सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। क्या बोल रहा है, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझू तो इसमें बोल रहा है कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो 0 हो। अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मैं 10 लेती हूँ, 10 की यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 ही आएगा। बट वो 0 कैसा आएगा, इवन आएगा। यहाँ पे देखो 2 0 है इवन, 2 0 इवन, यहाँ पे कितना 4 0 है इवन, 2 0 है इवन, तो 0 भी क्या आएगा इवन में ही आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स। अब देखो नोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया द स्क्वायर नंबर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि बोला गया है अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करती हूँ तो हमेशा क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर करती हूँ तो 6 क्या इवन नंबर है, तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, तो ये भी क्या, ये भी इवन नंबर है। वैसे अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 3 का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, क्या 3 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आया इवन नंबर नहीं आया। ओके, बोला गया द स्क्वायर नंबर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यानी कि बोला गया ऑड नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो ये क्या है ये ऑड नंबर है, तो स्क्वायर करने के बाद भी क्या आ रहा है ऑड नंबर ही आ रहा है। ओके, तो ये याद रखना जब मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगी तो मुझे इवन नंबर ही मिलेगा, और जब मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं
एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 3 6 10 15, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रायंगुलर नंबर। ओके, अब देखो आप ये याद रखना, ये आप लोग याद होना चाहिए 1 3 6 10 15, ये होगा आपका ट्रायंगुलर नंबर। ओके, अब इसके बाद क्या है, अगर मैं 1 में मैं +2 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में मैं अगर +3 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 6 में मैं 4 ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 10। 10 में मैं 5 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। तो मुझे पता चला मैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐड कर रही हूँ तो मुझे सेकंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये मुझे पता चल रहा है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अब जब आप क्या करोगे ना, इसे मैं रहने दो ऐसे, इसे मैं क्या करती हूँ, जो आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया 1 और 3, ये लगातार नंबर आ रहा है ना, 1 और 3, इसके बगल वाला नंबर ये है। ठीक है, और 1 और 3 को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। क्या आ गया, 4। और 4 किसका स्क्वायर है, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, वैसे ही ऐसे स्क्वायर नंबर बनेगा। वैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 और 6 को ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। वैसे ही मैं 6 और 10 को ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया। वैसे ही मैं आगे करती हूँ 10 और 15 को मैं ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ओके, तो मुझे ये समझ आ रहा है, ये जो आपके पास ट्रायंगुलर नंबर दिया गया, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर में जब मैं एक नंबर के बगल वाला नंबर जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। ओके, यानी कि 1 और 3 को जब मैं ऐड करूँ तो मुझे 4 मिल रहा है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। फिर मैं 3 और 6 को ऐड करी तो मुझे 9 मिल रहा है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। फिर मैं 6 और 10 को ऐड करी तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 16 मिल रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। फिर 10 और 15 को ऐड करी तो मुझे 25 मिल रहा है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ओके, तो ये समझ आ गया एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। ओके, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ये होता है आपका 1 3 6 10 15। ओके, तो ये था आपका ये कॉन्सेप्ट। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। ओके, अब तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया अगर आपके पास 2 स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये आपको क्या करना, फाइंड करना। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे क्या करना, आप लोग को इस फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, तो मैं पहले बताती हूँ आपको क्या करना है। पहले आप लोग को लेट करना है, तो यहाँ पे मैं लेट करती हूँ एन कुछ भी मान लो, जैसे मैं मानती हूँ 3। ठीक है, तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा 4 हो गया। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसे तो तुम लोग काउंट करके भी बता सकते हो, बट अगर बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 2n करना है। 2 × n, 2n। अब देखो n क्या है, n 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी कि 9 और 16 के बीच में 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ओके, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 10 हो गया, 11 12 13 14 15। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्या हो गया, 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे एडिंग ऑड नंबर, यानी कि मुझे क्या करना, ऑड नंबर को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो 1 = क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1 को ऐड करती हूँ 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब बताओ 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर। ओके, फिर आ जाओ इस साइड में ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। अब उधर 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, तो 3 स्क्वायर लिखते हैं। फिर आ जाओ इस साइड में काउंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो गया। 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 4 का हो जाएगा। ओके, जब मैं इसे ऐड करती हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 9 7 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो वैसे ही मैं आगे करूंगी, n तक करना है तो मुझे क्या मिलेगा, n का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो यानी कि जब भी आप आगे फर्दर और नंबर ऐड करते जाओगे आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1 में मैं जब 3 ऐड करूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे मैं इसमें आगे 5 ऐड करूँ तो मुझे 9 मिल रहा है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं जब यहीं पे और नंबर ऐड करते जाऊंगी आगे, मुझे क्या मिलते जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलते जाएगा। ओके, तो ये समझ आ गया आप लोग को एडिंग ऑड नंबर, और ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अदर पैटर्न फ्रॉम द नंबर एंडिंग विद 5, यानी कि इसमें बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो किससे एंड हो, जो 5 से एंड हो, उसे हम लोग इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखो ये किस फॉर्म में है, अब यहाँ पे दिया गया है जैसे कि A5, यानी कि देखो यहाँ पे कोई भी नंबर हो,
डजंट मैटर, बट यहाँ पे यूनिट प्लेस में अगर 5 आ गया तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ओके, अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं बताती हूँ। जैसे 25 का स्क्वायर मुझे करना है। ओके, तो ये जो 5 है ये तो 5 है, और 2 क्या है, 2 आपका a हो गया। ठीक है, 2 क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a क्या हो गया 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 इंटू a क्या हो गया 2 प्लस 1 इंटू 100 करना है प्लस 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3। तो 3 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा प्लस 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 प्लस 25, तो आंसर आ गया 625। ओके, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। ओके, तो ये पैटर्न से भी आप लोग निकाल सकते हो स्क्वायर, बट ये याद रखना यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। ओके, जैसे अगर ये भी लिखा हुआ 665 तब भी आप निकाल सकते हो 5, और ये जो आपका 66 है इसे आपको क्या मानना है, ए मानना है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। ये मैं वैसे तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे 55 का स्क्वायर करना है तो करते हैं स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या यूनिट प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में 5, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू ए प्लस 1 100 इंटू 25। ओके, 100 प्लस 25। ओके, अब a आपके पास क्या है, a आपका 5 है। ओके, a 5 है, तो यहाँ पे लिखती हूँ 5 इंटू 5 प्लस 1 100 प्लस 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 प्लस 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 30 प्लस 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 3025। तो ये रहा इसका आंसर, यानी कि 55 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3025। अच्छा, वैसे मैंने एक और आप लोगों को मेथड बताया था, ये वाला शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो करते, जैसे 5 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा 25 का 5 लिखती हूँ, 2 क्या हो गया कैरी। अब मुझे क्या करना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 पे हो जाए 25 को क्या करना है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 और 2 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 2 हो गया, 5 यहाँ पे कैरी आ गया। अब मुझे क्या करना, 5 का स्क्वायर करना, तो 5 है 25 में जब मैं 5 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, आ गया। ऐसे भी निकल गया, ऐसे निकालो ऐसे निकालो, जैसे मन करना वैसे निकाल लो। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो क्या है, वो है आप लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब उससे पहले मैं कुछ पुरानी चीज आप लोग को याद दिला देती हूँ, जैसे कि हो गया आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा, बेस के प्लस परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। ओके, ये पता है मुझे। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिया, जैसे 3 4 5। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आप लोगों को पता है हाइपोटेन्यूस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तो इस तीनों में मैं क्या करती हूँ, 5 को क्या मैं मानती हूँ, h मानती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस में मान लेती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करेगा। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 5 जो 25, ठीक है, 3 3 जो 9, 4 4 जो 60, इस दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 25, ये भी आ जाएगा 25, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब 3 4 5 क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ओके, अब यहाँ तो समझ आ गया। अब तुम लोग बोलोगे अब अगर कहीं भी फाइंड करने दे दिया गया तो तुम लोग कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, इसके हेल्प से आप लोग क्या करोगे, फाइंड करोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलती हूँ, ये आपका फॉर्मूला हो गया 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको 6 का क्या करना है, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। ठीक है, 6 का निकालना है। तो यहाँ पे मैं मानूंगी 2m, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2m इक्वल टू 6। ठीक है, तो m क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, 3 आएगा, 6 को मैं डिवाइड करो ना 6 को 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 तो होगा, हो गया 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, m क्या आ गया आपके पास 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 9 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे, बोलोगे मैम आ तो गया ट्रिपलेट, यहाँ पे आ गया 3 8 10, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो
8 और 10 ये तो सही आया, बट ये तो m की वैल्यू आई ना, मुझे क्या चाहिए 2m चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 2 से फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2m है ना, यानी 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ जाएगा 6 8 10। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका आ गया 6 8 10। ओके, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि मैं लेती हूँ यहाँ पे 14, ठीक है, 14 का क्या करना है आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ 2m इक्वल टू 14, तो m क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया। अब मुझे क्या करना है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो m क्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m क्या है आपके पास 7 है, पर मुझे क्या करना है 2m लेना है, तो यहाँ पे 2m यानी कि 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 40, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया 14 48 और 50। ओके, तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बता दिया था आप लोग को, बट मैंने बताया था इवन में। अब बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे मैम अगर ऑड नंबर आ जाएगा तो क्या करना है, तो देखो ऑड नंबर में क्या करना है, सपोज करके आपके पास आ गया 9, ठीक है, 9 का क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये याद रखना कि ऑड नंबर जब भी निकालने बोला तो उसका थोड़ा डिफरेंट मैथड है। जैसे कि क्या करना है आपको 2 इंटू इसे क्या मानना है, इसे m मान लेना है, ठीक है, डायरेक्ट इसे क्या करो m मान लो, तो 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 18 आ गया। उसके बाद क्या करना है m स्क्वायर, 2m यहाँ पे निकल गया, मैंने क्या मान लिया m मान लिया 9 को डायरेक्ट, यानी कि जब भी ऑड नंबर होगा तो उसे आप लोग क्या मानोगे m मानोगे, तो m 9 हो गया, तो 2m क्या हो जाएगा 18। अब मुझे क्या करना है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, यानी कि m क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 1 81 प्लस 1, तो यहाँ पे 80 हो गया, ये हो गया आपका 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 18 80 82, ये रहा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, जब भी ऑड नंबर होगा तो हमेशा याद रखना, जब भी ऑड नंबर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट m इक्वल टू ऑड नंबर ले लो, उसके बाद m सब्स्टिट्यूट करके आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। ओके, ये समझ आ गया आप लोग को, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग समझेंगे स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझूं तो क्या होता है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के इनवर्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। मैम समझ में नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया। अब देखो मैं यहाँ पे बोल रही, जैसे कि ये 4 हो गया, 4 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, यानी कि 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ये जो रूट है, रूट का क्या सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है, रूट का सिंबल है। ओके, अब यहाँ पे याद रखना जब भी ऐसे मैं लिखी हूँ रूट 4, ठीक है, रूट 4, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगा, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर रूट में कोई भी नंबर डबल रहता है, a इंटू ए डबल रहता है, तो वो बाहर निकल के क्या आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है, तो ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये याद है, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं लिखती हूँ 9, ठीक है, ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 स्क्वायर रूट है किसका, 9 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 है 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का है। वैसे ही मैं 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट है, फिर 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का स्क्वायर रूट है। ओके, वैसे ही आप करके बता सकते हो, और भी ले लो कोई भी नंबर। 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का स्क्वायर रूट है। ओके, ये क्लियर हो गया स्क्वायर रूट क्या होता है, ये इसका सिंबल है, ये इस टाइप का ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट को भी मुझे फाइंड करना है। आप देखो किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड हो गया डिवीजन मेथड। यानी कि इस 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो मैं एक एक करके आप लोग को बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो फर्स्ट मेथड आप लोग का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, मुझे क्या करना है 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो वैसे मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, बट मुझे क्या करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में निकालना। तो क्या करेंगे, पहले मैं लिखती हूँ 25 में मुझे क्या करना और नंबर माइनस करना। तो पहले मैं माइनस करूंगी 1, तो ये आपका आ गया 24 में फिर मैं माइनस करूंगी 3, तो ये आपका आ जाएगा 21 में मैं माइनस कर रही हूँ 3 के बाद क्या आता है 5, तो ये आपका आ जाएगा 16, फिर 16 में मैं माइनस करती हूँ 5 6 7। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 9, फिर आप मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 9 में मैं माइनस करती हूँ 7 के बाद कौन सा और नंबर आएगा 9,
तो यहाँ पे आपका आ गया 0। ओके, अब देखो कितनी बार में 0 आया, 1 2 3 4 5, 5 बार में 0 आया, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जितने बार में 0 आएगा उतना उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 5, यानी कि 5 बार में क्या आया, 0 आया, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये क्लियर है। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। इसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। ओके, ये क्लियर है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं हम लोग। अब देखो 25 का मैं क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 3 5 जा 50, 5 5 जा 25 हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ रूट में, क्योंकि ये रूट है ना, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो रूट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, रूट के अंदर जब सेम नंबर हो 2 बार, तो उसे मैं क्या करती हूँ, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 क्या है, 2 बार है, तो इसे मैं लिखूंगी 3 इंटू 5, 2 बार है, तो इसे बाहर निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबसे अच्छा मेथड है, इसे आप लोग इजी फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट। ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ लास्ट मेथड। तो अब हम लोग समझेंगे डिवीजन मेथड। अब देखो डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास दिया गया नंबर 729, तो मुझे क्या करना है, लास्ट से क्या करना है, पेयर बनाना। तो ये पेयर बन गया आप लोग का 29। अब ये क्या, ये 7 बच गया। अब आपको क्या करना है, वैसा नंबर सोचो जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो वो क्या, या तो 7 आ जाए या तो उससे कोई कम नंबर आ जाए। अब देखो 7 तो आएगा नहीं, कि कोई भी नंबर का मैं अगर स्क्वायर करूंगी तो 7 तो आएगा नहीं, पर उससे कम नंबर तो आ सकता है ना। उससे कम नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 कितनी बार आएगा, 2 बार में। यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 से मैंने लगाया तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, जब मैं इसे माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों को एक साथ नीचे लिखना है, 29। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे भी मुझे क्या करना है, सेम 2 लिखना है। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, आ गया 4। इसको जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे क्या गया, 329। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना, अब देखो, अब ध्यान सुनो, यहाँ पे आ गया 4। अब कोई ऐसा नंबर सोचो, ठीक है, कोई ऐसा नंबर परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे मैं 7 लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 7 लिखती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 47 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आ जाएगा, 7 × 49 9 4 7 × 28, यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 329। यानी कि 7 को मैंने किससे, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 7 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 27, यानी कि 729 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है, फिर से समझ लो, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो जब भी कोई नंबर है, ये नंबर है आपके पास, आपको क्या करना, लास्ट से पेयर बनाना। तो यहाँ पे मैंने पेयर बना दिया 2 का, ये आपका बच गया। फिर आपको क्या करना, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई, जिसका स्क्वायर करने से या तो 7 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो 7 तो आएगा नहीं, बट उससे कम नंबर तो आएगा 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही, 2 का स्क्वायर कर रही। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 से लगा रही, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो आ गया 4। जब मैं इसे माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस दोनों को एक साथ नीचे उतारना है, एक साथ नीचे उतार दिया। अब मुझे क्या करना है, सेम नंबर से क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से क्या आ गया, 4 आ गया, 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना, कोई स्क्वायर नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 से करूँ, 7 7, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 को अगर मैं इसे प्लस करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये सेम नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 27। ओके, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डेसिमल आता है। तो डेसिमल में भी घबराना नहीं, आप लोग इजी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये हो गया आपका 7.29। मुझे क्या करना, पेयर बनाऊं लास्ट से। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस करेंगे 3.29। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम लोग डेसिमल डाल देंगे। बस कुछ नहीं करना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल डाल दो। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, फिर 7 से लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.29। ओके, यहाँ पे 0 कट गया, यानी कि 1 मिनट, यहाँ पे 7, हाँ, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.7। ओके,
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड कर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करो, या तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन से निकालो, या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, देख लो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने अपना मेल आईडी दिया, आप लोग मेल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।